8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे को फरार हुए 72 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं। लेकिन कोई मजाल है कि मीडिया के बड़े बड़े देशभक्त बनने वाले एंकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भला एक सवाल भी पूछ लें। अपने न्यूज़ चैनल पर शो करके सीएम योगी से कानून व्यवस्था पर सवाल पूछना तो चलिए मान लिया कि दूर की बात है, लेकिन अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट पर भी इन तमाम पत्रकारों की बोलती बंद है। रोहित सरदाना हो, अंजना ओम कश्यप हों, चित्रा त्रिपाठी हों, दीपक चौरसिया हों, रूबिका लियाकत हों, सुमित अवस्थी हों, कितने नाम गिनाएं हम, आप बस नाम लीजिए। और ये वो तमाम पत्रकार हैं जो किसी भी मसले पर विपक्षी नेताओं को, राहुल गांधी को या किसी भी दूसरे आदमी को ज्ञान देने में पीछे नहीं रहते। सरकारी नेताओं, मंत्रियों को ये अपने ट्विटर हैंडल से हैप्पी बर्थडे और बाकी शुभकामनाएं भी देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पिछले 72 घंटों में हमने इनका ट्विटर हैंडल स्क्रॉल किया तो इन तमाम बड़े बड़े तथा कथित देशभक्त एंकर्स के ट्विटर हैंडल से योगी आदित्यनाथ को ट्वीट करते हुए एक भी सीधा सवाल हमें देखने को नहीं मिला। हाँ, इस बीच सबकी ट्विटर टाइमलाइन पर हमें चीन, लेह, लद्दाख, नरेंद्र मोदी का खौफ, पीएम नरेंद्र मोदी के दम से डर गया चीन, इस तरह के तमाम कैप्शंस और तमाम न्यूज़ की खबरें देखने को मिली। लेकिन यूपी का मसला, विकास दुबे का मसला और सीएम योगी आदित्यनाथ से सीधा सवाल पूछने की बात, ये सब चीज़ें इनकी ट्विटर टाइमलाइन से गायब थीं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या टीवी पर निर्भीक एंकर बनने वाले मीडिया के ये शेर किसी बात से डरते हैं? टीवी पर तो ये अपनी देशभक्ति और निर्भीकता का प्रदर्शन करते वक्त खुद को एकदम शेर समझते हैं और वीरांगनाएं भी मानते हैं। विपक्ष और कांग्रेस से सवाल पूछते वक्त ऐसा लगता है कि ये एंकर देश की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। लेकिन अभी नैतिकता के नाम पर आखिर ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री से जिम्मेदारी का एक मामूली सवाल भी क्यों नहीं पूछ पाते? क्या आप याद कर सकते हैं कि इतनी गैर जिम्मेदार पत्रकारिता आखिरी बार हिंदुस्तान में कब हुई थी? याद कीजिए मुंबई में 26/11 का दौर। उस वक्त मीडिया ने देश के गृह मंत्री तक से सवाल पूछने में कोई हिचक नहीं दिखाई थी। अगर आप भूल गए हों तो आपको याद दिलाते हैं कि इसी देश की मीडिया ने साल 2008 में 26/11 के अटैक के बाद सवाल पूछ कर देश के गृह मंत्री के कपड़े उतार दिए थे। हालत ये हो गई थी कि हमले के चौथे ही दिन गृह मंत्री को इस्तीफा देकर अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। सवाल पूछने की सख्ती और उस वक्त का आलम यह था कि उस वक्त के गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने दिन में 4 बार कपड़े क्यों बदले, इस पर भी मीडिया डपट कर उनसे सवाल पूछती थी और किसी से डरती नहीं थी। उस वक्त के मंत्री भी मीडिया की इज्जत करते थे, मीडिया के सवालों से खौफ खाते थे। लेकिन क्या आज के दौर में आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी पत्रकार इस देश के गृह मंत्री अमित शाह से उसी अंदाज में सवाल पूछ ले? खैर, आप ज़्यादा पीछे मत जाइए, बस 8 साल पहले 2012 को ही याद कीजिए। आपको याद होगा कि साल 2012 में जब देश में निर्भया रेप केस हुआ था तो आम नौजवान गुस्से में सड़कों पर उतर आया था। इस नौजवान के दिल में देश के पीएम और होम मिनिस्टर को लेकर के ज़बरदस्त गुस्सा था। उस वक्त मीडिया ऐसे नौजवानों की आवाज़ बना था और लाइव टीवी पर देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से तीखे सवाल पूछे गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज मीडिया के उसी तबके की जुबान को लकवा क्यों मार गया है? पिछले 8 साल में मीडिया के एंकर खुद को सेलिब्रिटी क्यों समझने लगे हैं? ट्विटर पर अपना ब्लू टिक इस्तेमाल कर ये सिर्फ नेताओं को बधाइयाँ और शुभकामनाएं क्यों देते हैं? खैर, ताज़ा विकास दुबे हत्याकांड की ही बात कर लीजिए। नैतिक, वैचारिक, राजनीतिक और प्रशासनिक हर आधार पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मीडिया के सवाल बनते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया शायद आज की तारीख में चापलूसी और स्तुति गान को ही अपने दाल भात का जरिया समझ बैठी है। खैर, ये वक्त बहुत ऐतिहासिक चल रहा है। आने वाला वक्त इस वक्त की गद्दारियां ज़रूर लिखेगा, लेकिन आपके लिए भी ये बहुत नाजुक वक्त है। आगे बढ़िए और सीधे सीधे नकारिए ऐसे पत्रकारों को, ऐसी पत्रकारिता को जिनकी रीढ़ की हड्डी में सवाल पूछने का दम नहीं है, जो अपनी सुविधा और अपनी चापलूसी के हिसाब से सवाल तय करते हों। डिजिटल मीडिया ऐसे वक्त में एक विकल्प के तौर पर उभर रहा है। हम आपसे ये वादा करते हैं कि आज सवाल अगर हम बीजेपी और सरकार से पूछ रहे हैं तो कल कांग्रेस और दूसरे दलों के गिरेबान पकड़कर उनसे भी पूछेंगे। ये डिजिटल मीडिया आपसे चलता है,
आप खुद चुनें अपनी इस मीडिया को और खारिज करें भ्रष्ट हो चुकी मेन स्ट्रीम मीडिया को। इस डिजिटल मीडिया की ताकत भी आप ही से है। हमें फॉलो कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, लेकिन जिस दिन भी लगे कि हम बेकार हो रहे हैं उसी दिन हमें अनफॉलो कर दीजिए। आज इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया का असली सच एकदम खुलकर बेनकाब हो सके।